Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months but this is not a crash course। हम हर एक थ्योरी को हर एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 27th लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। तो 5.2 में एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा पाई चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट ये क्या होता है, इसी से रिलेटेड ये सारा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का सारा क्वेश्चन। ये है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। तो सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट क्या है? जो डेटा हैंडलिंग हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि डेटा हैंडलिंग करने का बहुत सारा मेथड है, जैसे कि पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम और जो भी ये सब सीख रहे थे, उसमें एक चीज़ है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट से डेटा को हैंडल करना है। ठीक है, अब वो चीज़ क्या होता है, सर्कल ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल में हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल बना के। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? तो सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट का क्या मतलब है? सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, जो कि ग्राफ एक सर्कल का ग्राफ होगा और उस सर्कल में ही उसके सारे डेटा को हम शो करेंगे। इसको बोलते हैं पाई चार्ट। कहने का ये मतलब हुआ कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है, अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पे 8 2 8 5 ऐसे लिख देंगे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो टोटल डेटा का सम कुछ दिया हुआ है, सपोज कर लो कुछ भी है कि अगर तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है दिन भर में, उसमें क्या है कि तुम कितने टाइम तक क्या करते हो, तो कितने टाइम तक हम क्या करते हैं, कितना टाइम पढ़ाई में लगाते हैं, कितना टाइम खेलने में, कितना टाइम टीवी में लगाते हैं। तो ओवरऑल जो भी टाइम है उसका एक ओवरऑल टाइम का सम भी हमें पता होता है कि टोटल टाइम हमारे पास 24 घंटे का है। तो वैसे केसेस में जब एक टोटल अमाउंट पता हो और उसका कुछ फ्रैक्शन अलग अलग डेटा के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वैसे डेटा को हम पाई चार्ट में डिनोट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक सर्कल जो होता है ये अपने सेंटर पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360, या एक लाइन पे एक पॉइंट पे अगर एक साइड का 180 डिग्री होता है तो दूसरी साइड भी 180 है। तो इस तरह से टोटल एंगल जो होता है एक पॉइंट पे 360 होता है। अब क्या है, इस 360 के हिसाब से जो एंगल है हमारा, सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये है अपना 0 डिग्री, ये हो गया अपना 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो इस 360 में हर एक सेक्टर का कुछ ना कुछ ये अपना प्रोपोर्शन, इसका पोर्शन है कुछ ना कुछ, तो उसी के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो कोई कह दे कि आपके पास टोटल 24 घंटे हैं हर दिन के होते हैं और उसमें से क्या है आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 4 घंटे 8 घंटे पढ़ाई, उसके बाद 8 घंटे आप सोते हैं। वैसे 8 घंटे नहीं सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे। तो 8 घंटे सोने में चला गया, 8 8 16 हो गया। उसके बाद क्या है, आप 3 घंटे 2 घंटे खेलते हो, 2 घंटे टीवी वगैरह, ठीक है। फिर 2 घंटे और मान लो कि डेली रूटीन, फिर 2 घंटे हो गए सपोज कर लो सोशल मीडिया। इस तरह से मैंने इसको बांट दिया कि टोटल 24 घंटे इस तरह से आप यूज कर रहे हैं। अब इसको हमें इस पाई चार्ट में या ग्राफ में शो करना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये 8 घंटे जो है टोटल आपके पास टाइम है 24 घंटे का, उसमें से 8 घंटे आप एक काम में लगा रहे हो। तो 8 घंटे इस 24 घंटे का कितना भाग है, वो तो 1/3 है। अब इसको अगर जो हम इस 8 घंटे को जो कि 1/3 है टोटल टाइम का, उसको इस सर्कल पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को भी हम टोटल मानेंगे। मान लो कि ये सर्कल को फिर हम 24 घंटे मानेंगे, तो इसका 8 घंटा कितना होगा, 1/3 पार्ट। तो ये टोटल है 360 डिग्री ये टोटल है। तो इसका 1/3 कितना होगा, 120 डिग्री। मतलब यहाँ से इतना जो पार्ट होगा इसको हम शो कर देंगे कि ये अपना इतना टाइम हम सोते हैं, ये स्लीप टाइम हो गया इतना टाइम, ये मतलब 120 डिग्री जो हो गया टोटल, ये हो गया स्लीपिंग टाइम। फिर ये हो गया स्टडी टाइम, फिर 8 घंटे स्लीप टाइम है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से फिर से 8 घंटे कितना होगा, ये 24 घंटे का ये 8 घंटा कितना भाग है, ये भी 1/3 है।
तो मीन्स फिर से 360 का 1/3, 360 टोटल एंगल है, उसका 1/3 मीन्स 120 डिग्री और यूज होता है इसका सोने में। तो यहाँ से 120 डिग्री हम आगे बढ़ाएंगे तो वो इतना आ जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट 120 डिग्री, जो कि हो रहा है, ये था स्टडी, फर्स्ट में था स्टडी, सेकेंड में हो गया स्लीप। अब क्या है, 2 घंटे खेलने में जा रहा है इसका, तो 2 घंटा 24 घंटा का कितना भाग है, ये होता है 1/12। 2 आवर्स 24 घंटे का कितना भाग है, ये है 1/12 पोर्सन। अब 1/12 पोर्सन 360 डिग्री का कितना होता है, क्योंकि हम शो तो 360 डिग्री पे कर रहे हैं, तो 360 डिग्री का 1/12 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का एक सेक्टर बनाएंगे जो कि हमारा हो जाएगा प्ले का। ये हो गया 30 डिग्री, ये है अपना प्ले के लिए टाइम। तो इस तरह से हम जो अपने पास डेटा है उसको हम एक सर्कल पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। इसी तरह का ग्राफ आप बहुत बार किस चीज़ में देखते हैं, आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि क्रिकेट में कितना स्कोर किस साइड कि ग्राउंड पे किस जगह पे मारा गया है, कितना रन किधर मारा गया है टोटल मार्क्स का। तो उसमें भी ऐसे ही क्या कहते हैं, ड्रॉ करके वो बताते हैं कि लॉन्ग ऑफ में इतना, लॉन्ग ऑन में इतना, स्ट्रेट में इतना मार्क्स, इतना रन ये हुआ है, रन मिला है। तो इस तरह से हम जब अपने डेटा को सर्कल पे एग्जैक्ट एक्यूरेट एंगल के साथ ड्रॉ करते हैं, एंगल के साथ, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। एग्जैक्ट जो डेटा है उसके हिसाब से हम 360 डिग्री में डिवाइड करेंगे कि जो डेटा है उसका अगर जो हम 360 पे डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वही एंगल के साथ जब हम इस पे शो करते हैं तो उसको बोलते हैं पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। तो ये हुआ पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट मतलब कि कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने पास टोटल एंगल एक सर्कल पे जो बनेगा वो 360 ही बनेगा। इसका कैलकुलेशन जो होगा सर्कल पे एंगल का कैलकुलेशन, अब हम उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो एक सर्कल पे टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। इस चीज को ध्यान से समझना है। टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल में, वो होता है 360 डिग्री। और अगर जो हम किसी डेटा की बात कर रहे हैं तो उसका टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है। जैसे कि अगर हम बोले थे कि 24 घंटे टोटल हैं, तो 24 घंटे में अगर जो कोई 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो टोटल टाइम जो 24 घंटा है उसको हम परसेंटेज में 24 घंटे को कितना मानेंगे, वो 100% के इक्वल है। मतलब कि अपने पास टोटल 100% टाइम, अगर कोई कहे कि 100% टाइम ये सोता रहता है, मतलब 24 घंटा में 24 घंटा सोता है, तो 100% मतलब क्या हो गया, वहाँ पे था 24 उस केस में। यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ पे अगर हम डेटा के लिए बात करें तो वो 360 डिग्री जो होगा ये होगा अपना 100% के इक्वल। कोई भी जो डेटा है, डेटा का 100% जो होगा वो होगा 360 डिग्री के इक्वल। मतलब अगर डेटा का 100% इस सर्कल का 360 डिग्री ये इक्वल होगा। अगर जो कोई कहे कि कोई भी डेटा का 10% किसी स्पेसिफिक काम में यूज हो रहा है, तो वहाँ का 10% यूज हो रहा है, तो उस सर्कल पे कितना वैल्यू बनाएगा, ये 100% इक्वल है, 100% जो है ये इक्वल है 360 डिग्री के। डेटा का 100%, ये 100% जो है वो है डेटा का 100% वैल्यू, और ये 360 है वो सर्कल का वैल्यू। तो 100% डेटा इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। 100% जो भी डेटा का 100% वैल्यू होगा वो होगा 360 डिग्री एंगल के इक्वल। तो अगर जो हम 1% डेटा की बात करें कि 1% डेटा का वैल्यू कितना होगा इस सर्कल में, तो वो क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 100, 360 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 3.6 डिग्री। ये वैल्यू होगा 1% डेटा का वैल्यू होगा हमेशा 3.6 डिग्री। अब अगर जो कोई अपने डेटा का 10% कहीं यूज कर रहा है, सपोज 10% यूज कर रहा है, तो उसको हम इस सर्कल में कितना डिग्री के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 3.6 डिग्री 3.6 इंटू 10 इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब कि अगर जो कोई बोले कि हम अपने डेटा का 10% इसमें शो करना चाह रहे हैं, तो सेंटर पे वो एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, 36 डिग्री का, 36 डिग्री का। तो एक बेस लाइन बनाएंगे, यहाँ से 36 डिग्री हम ड्रॉ कर देंगे। मतलब 10% डेटा इस तरह से शो होगा। अगर कोई बोले कि हमें 40% डेटा शो करना है, तो इसमें क्या है 3.6 में 40 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो वैल्यू आएगा उतना डिग्री का एंगल सर्कल पे बनाएगा। तो ये हुआ अपना क्या कहते हैं, जो अपने डेटा को एंगल में कन्वर्ट करने का रूल। 100% डेटा इक्वल टू 360 डिग्री एंगल ऑफ सर्कल। जो अपने पास गिवन डेटा है, अपने पास दिया हुआ ये होगा, इसका एंगल फाइंड आउट करना होगा, उसे हमें यहाँ ड्रॉ करना होगा। तो हम सबसे पहले 100% डेटा इक्वल टू लिखेंगे 360 डिग्री ऑफ एंगल। तो 1% डेटा का वैल्यू कितना होगा, 3.6 डिग्री। इसलिए जितना भी परसेंट डेटा का वैल्यू निकालना हो 3.6 में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना डिग्री का यहाँ पे एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है एंगल फाइंड आउट करने का, कि पाई चार्ट में किसी भी डेटा के लिए कितने डिग्री का हम एंगल बनाएं। तो इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। और उसके बाद सारा जो इसमें क्वेश्चन है सब सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हुए सीखते हैं। इसको याद किस चीज़ को रखना है, 1% डेटा इक्वल टू 3.6 डिग्री एंगल, सर्कल का 3.6 डिग्री एंगल होगा। इसको याद रखना है। या तो कोई याद नहीं रखता है तो तब वैसे भी वो कैलकुलेट कर सकता है कि डेटा का परसेंटेज टोटल 100 होता है, वो 100% अगर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो वो टोटल 360 डिग्री ड्रॉ होगा। अगर हमें उसका 50% ड्रॉ करना है, 50% ड्रॉ करना है तो वो एंगल 180 हो जाएगा, 360 का हाफ। किसी को 25% ड्रॉ करना है, एरिया लेना है उसका, तो 25% क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये पॉइंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख के, जब क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है एग्जैक्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है, स्टेप लेना है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है। हम पहले पाई चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अपना पाई चार्ट। क्वेश्चन क्या है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। एक सिटी में जितने लोग हैं उनका जो चॉइस है गाने सुनने का, उसको पाई चार्ट पे शो किया गया है कि किस तरह के गाने कितने % लोग सुनते हैं। तो उसको पाई चार्ट पे शो किया कि 30% लोग फोक म्यूजिक सुनते हैं, 40% लाइट म्यूजिक सुनते हैं, 20% सेमी क्लासिकल और 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं। तो ये दिया हुआ। उसके बाद ये बोल रहा है फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो अब ये टोटल लोग कितने लोगों को का सर्वे हुआ ये बोल रहा है। तो क्लासिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्लासिकल, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे डिग्री नहीं दिया हुआ। ये पाई चार्ट में शो किया है, लेकिन ये पाई चार्ट भी बनाया है, साथ में इसका परसेंटेज शो किया है कि 10% लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को पसंद किया है। तो और यहाँ बता रहा है कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, मतलब ये 10% जो है वही 20 लोग के इक्वल है, मतलब 10% इक्वल टू 20 पीपल है। यही इसका मतलब हुआ ना कि पाई चार्ट में क्या शो कर रहा है, पाई चार्ट में शो कर रहा है कि 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, और जबकि ये डेटा बता रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों की संख्या 20 है। तो ये 10% लोग हैं वही 20 लोग के इक्वल है। तो अगर 10% 20 पीपल के इक्वल है तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 10, मतलब टोटल 200 पीपल पे सर्वे किया गया है। ये तो बिल्कुल शॉर्टकट में हम देख लिए यहाँ पे, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे इसको, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप कर सकते हैं कि लेट टोटल पीपल इक्वल टू x है। तो x का 10% जो होगा वही 20 लोग के बराबर होगा जो क्लासिकल पसंद करते हैं, मतलब x 10% ऑफ x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये जो 10% लोग पसंद करते हैं क्लासिकल वही 20 लोग हैं, मीन्स x इंटू 10% को क्या लिखते हैं, 10 इंटू अपॉन 100 इक्वल टू 20। अब ये क्या है, एक जीरो यहाँ से कट जाता है तो x इक्वल टू क्या है, ये एक 10 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 20 इंटू 10 इक्वल टू 200 पीपल। मीन्स x जो हम क्या माने थे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, तो x थे, तो वो x का वैल्यू आ गया 200। तो ये हो गया अपना कि टोटल नंबर ऑफ पीपल विच वेयर सर्वेड इज इक्वल टू 200।
अब इसी का सेकेंड पार्ट क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैसे म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, तो हम परसेंटेज में ही देख के बता सकते हैं ये चीज़ कि मैक्सिमम 40% लोग, जो परसेंटेज मैक्सिमम है वो 40% है जो कि लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो इसमें ये बस पूछ रहा कि किस टाइप के म्यूजिक को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं। तो सेकेंड का आंसर हो गया लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मैक्सिमम पीपल। अब मैक्सिमम पीपल कितने मतलब हो गया, ये 40% लोग इसको लाइक कर रहे हैं 40%। अगर पूछ दे कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं तो टोटल लोग हैं 200 टोटल हैं, उसका 40% लाइट म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो 40% 40/100, ये 2 से 2 चला गया, मतलब 80 पीपल जो हैं 200 लोगों पे जब सर्वे हुआ तो उसमें से 80 लोग जो थे वो लाइट म्यूजिक पसंद करते थे। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। एक CD कंपनी है, उसको 1000 CD मैन्युफैक्चर करना है, तो वो किस टाइप के कितने CD को प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ये बताना है। तो अब इसमें क्या है कि टोटल 1000 CD प्रोड्यूस करना है उसको 1000। अब इसी का जितना उसको प्रोड्यूस करना है उसका वो तो उसी रेशियो में बनाएगा जिस रेशियो में लोग पसंद करते हैं। तो 40% लाइट म्यूजिक का बनाएगा, सेमी क्लासिकल का 20% बनाएगा, क्लासिकल का 10% बनाएगा और फोक म्यूजिक का 30% कैसेट बनाएगा। तो हम ऐसे इसको कर लेते हैं, लाइट म्यूजिक कैसेट CD वो कितना हो जाएगा, 40% बनाएगा इसका, 1000 का 40% में 40/100, 2020 चला जाएगा तो 400 बनाएगा लाइट म्यूजिक का। इसी तरह से फोक म्यूजिक का कितना बनाएगा, फोक CD टोटल 1000 का 30% बनाएगा वो, क्योंकि उसी रेशियो में बनाएगा जिस रेशियो में खर्च है। 30% में 30/100, ये हो गया 300। इस तरह से हम निकालेंगे, सेमी क्लासिकल का 200 बनाएगा और इसी तरह से क्लासिकल का 10% बनाएगा, मीन्स 1000 का 10% मतलब कि 100 कैसेट बनाएगा क्लासिकल का। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। रेनी विंटर और समर सीजन में से 360 लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो जो वोट पड़े हैं वो ऐसे हैं कि समर सीजन को 90 वोट मिले, रेनी को 120 और विंटर को 150 वोट मिले। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। तो सबसे ज़्यादा वोट मिला है विंटर सीजन को, जो हो गया 150, जैसा कि हम ये सीजन चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, वो कितना मिला है, 150 वोट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब क्या सेकेंड क्वेश्चन में जो है ये सोल्व करना है कि जितना भी 3 तरह के लोग पसंद किए सीजन जो है समर रेनी विंटर, उसमें से सबका एंगल क्या होगा, मतलब कि अगर जो हम उसको पाई चार्ट में ड्रॉ करेंगे तो सबका एंगल क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में, पहले डेटा क्या है अपने पास, समर को 90 लोग पसंद कर रहे हैं, रेनी सीजन को 120 और विंटर को 150। इतना लोग ऐसे ऐसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें इसका सेंट्रल एंगल बताना है कि मतलब कि अगर जब हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो सबका एंगल कितना बनेगा। तो अब क्या है, ये डेटा का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो टोटल कितना डेटा हुआ, टोटल पीपल ये इतने लोग 90 लोग समर सीजन को पसंद कर रहे हैं, 120 रेनी को और 150 विंटर को। तो टोटल पीपल कितने हो गए ये हम निकालेंगे, मतलब 100% जो पीपल होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 90 + 120 + 150। ये कितना हो गया, 273
360, ये हो गया 360, टोटल लोग हैं 360। अब टोटल पीपल 360 हैं और टोटल एंगल भी होता है 360। अब क्या है 360 पीपल इक्वल टू क्या है 360 डिग्री। अगर जो हम एंगल की बात करें, सर्कल में जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर पे, वो क्या है 360 पीपल है यहाँ पे। 100% पीपल का जो नंबर है वो कितना है 360 है। अब वो 360 हमेशा 360 डिग्री पे ही बनेगा, क्योंकि सर्कल तो हमेशा 360 डिग्री एंगल ही बनाता है सेंटर पे। तो 360 पीपल इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 पीपल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पीपल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 360 मीन्स 1 डिग्री। मतलब एक इंसान का जो वैल्यू होगा सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री का वैल्यू बनाएगा। अब हमें तीनों का एंगल बनाना है, बताना है, तो अब हम बना लेंगे एंगल ऑफ समर। समर का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 पीपल हैं तो 90 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल हो गया 360 पीपल, यहाँ पे हम एक पीपल का निकाल लिए 1 डिग्री, तो 90 पीपल का 90 डिग्री। रेनी सीजन का एंगल, रेनी सीजन को पसंद कर रहे हैं, रेनी सीजन को पसंद कर रहे हैं 120 लोग, तो 120 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री इसका हो जाएगा। इसी तरह से विंटर सीजन को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, विंटर सीजन का एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 150 पीपल पसंद कर रहे हैं और एक इंसान 1 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हो गया 150 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया कि 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन अगर हम 1 डिग्री का यहाँ निकाल लिए हैं तब ऐसा कर ले रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका टोटल कितना भाग है, अगर समर का निकालना है सपोज, चलो यहाँ पे कर रहे हैं, अगर समर का निकालना है, तो क्या करेंगे, समर का भाग कितना है 90, इसका वैल्यू कितना है इसमें 90 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू कितना है इसका, तीनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री, ऐसे इस फॉर्मूले पे डालेंगे। अब ये फॉर्मूला जो है वो वही चीज़ है, यहाँ क्या है 90 इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू, यहाँ पे क्या है 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ये था, तो ये चीज़ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी सब में कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू क्या है, इन तीनों का ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा इंटू 360 डिग्री, ये जो है डिग्री है, ये टोटल वैल्यू है डेटा का, ये 90 पीपल डिवाइडेड बाई टोटल पीपल इंटू 360 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। दूसरे के लिए हम देखना चाहेंगे तो 120 पीपल, सॉरी हाँ रेनी सीजन के लिए 120 पीपल डिवाइडेड बाई टोटल पीपल कितना था 360 डिवाइडेड बाई टोटल एंगल कितना होता है 360, तो हो गया 120 डिग्री। इसी तरह से हम तीसरे का भी निकाल लेंगे, इसका विंटर का वैल्यू कितना है 150, टोटल पीपल कितने हैं 360 डिवाइडेड बाई टोटल एंगल कितना बन सकता है 360 डिग्री, तो 360 की कट गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 150, ये बच गया डिग्री, तो वो हो गया 150 डिग्री। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो या तो आप एक पर्सन का पहले डिग्री निकाल लो, उससे सबको मल्टीप्लाई कर लो, या तो सबका इंडिपेंडेंटली इस फॉर्मूले से सेट करके बना लो। तो इस तरह से अपना ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट में कह रहा है कि इसको ड्रॉ करना है पाई चार्ट पे। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, 150 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद इसका सेंटर से ही सर्कल बनाएंगे, पहले एक सेंटर पॉइंट लेंगे, उसके बाद एक चाप लेके एक सर्कल बना लेंगे। तो ये सेंटर पॉइंट मिल गया, उसको हम यहाँ से मिला देंगे 0 डिग्री से, तो ये अपना बन गया पहले 0 डिग्री, ये पॉइंट हो गया O और ये पॉइंट हो गया A। अब यहाँ से सबसे पहले हम समर का सपोज ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से समर का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, मतलब यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सीधा ऐसे हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे 90 डिग्री। ये हो गया अपना समर। उसके बाद क्या है रेनी सीजन, रेनी सीजन 120 डिग्री है, तो अब 120 डिग्री इस लाइन से नहीं बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो ऑक्यूपाई हो गया इसमें, अब 120 डिग्री हम इस लाइन से आगे बनाएंगे, यहाँ से 120, तो यहाँ पे जो हमारा ये होता है D, ये प्रोटेक्टर कह लो, तो ये अपना 0 डिग्री एंगल है, सपोज 0 है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और इस 0 को यहाँ पे रखेंगे इस लाइन पे, और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे और 120 डिग्री हम बनाएंगे इस तरह से, मतलब ये इतना एंगल हो गया 120 डिग्री रेनी का,
120 डिग्री। ये कितना था, 120 पीपल था, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो 120 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर जो ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो बच गया वो 150 ही बच जाएगा, क्योंकि टोटल 3 ही भाग तो बनेंगे सर्कल के, यहाँ बन रहे हैं। तो ये हो गया विंटर का। तो इस तरह से हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पाई चार्ट आपको कंपास से ड्रॉ करना पड़ेगा और एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा कि हम इतने डिग्री एंगल का ये पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो किस कलर को कितने लोग प्रीफर करते हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है, कलर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं जो उसको लाइक करते हैं। इस तरह से थर्ड, और इसी का पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन का टेबल। इसमें क्या है, ब्लू कलर को 18 लोग पसंद कर रहे हैं, ग्रीन कलर को 9 लोग, रेड कलर को 6 लोग, येलो कलर को 3 लोग, और टोटल जो लोग हैं 36 है, 18 और 9, 9 6 15, 3 18, 18 36, ठीक है। तो टोटल 36 पीपल हैं, उसमें से इतने इतने लोग पसंद कर रहे हैं। अब इसका पाई चार्ट बनाना है। तो अब क्या है, यहाँ पे हम फिर से क्या देखेंगे, हम जैसा कि स्टार्टिंग में पढ़े थे कि टोटल परसेंटेज जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, और टोटल परसेंट क्या होगा, 100%। तो ये यहाँ पे टोटल लोग जो है 36 हैं, ये 36 लोग ही टोटल एंगल बनाएंगे 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टोटल पीपल इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ सर्कल। जब हम इसको पाई चार्ट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो जितने लोग होंगे वो टोटल एंगल के इक्वल होंगे, और ये कितने लोग हैं, 36 पीपल हैं, और एंगल टोटल कितना बनता है, 360। 36 पीपल इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक इंसानी को का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 36 मीन्स 10 डिग्री। मतलब कि अगर एक इंसान का जो पाई चार्ट पे ड्रॉ होगा वो 10 डिग्री के वैल्यू का ड्रॉ होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे हम डिग्री ड्रॉ करेंगे कि लिखते हैं कि कितना डिग्री कौन सा वैल्यू लेगा, अगर जो, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 लोग हैं तो 18 इंटू 10 180 डिग्री बनाएगा ये 90 इंटू 10 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। या 6 इंटू 10 60 डिग्री, 3 इंटू 10 यानी कि 30 डिग्री यहाँ बना लेगा। इस तरह से होगा। और अगर जिसको हम अच्छे से डिटेल में बनाना चाहें कि कैसे कर रहे हैं सबका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल पीपल, यहाँ पे अगर ब्लू कलर का हम एंगल जानना चाहें, कलर ऑफ ब्लू एंगल, मतलब कि सॉरी एंगल ऑफ ब्लू कलर, कितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वो बनाना चाहें, तो क्या होगा, 18 पीपल ब्लू कलर में है, टोटल पीपल कितना है 36, और टोटल एंगल कितना, सॉरी 36, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। इसका क्या हो गया, 2 टाइम्स कट गया, ये हो गया 180 मीन्स 180 डिग्री ये बनेगा। अगर इसका देखना चाहें कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 9/36 इंटू 360, ये कितना होगा 10 टाइम्स, ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। अगर हम इसका जानना चाहें तो क्या हो जाएगा 6/36, क्योंकि टोटल 36 है, इंटू 360 इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। इसका जानना चाहें येलो कलर का तो 3/36 इंटू 360 इक्वल टू 30 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो गया, इसका हो गया 30 डिग्री, इसका हो गया 60 डिग्री, इसका हो गया 90 डिग्री, इसका हो गया 180 डिग्री। इसको ड्रॉ करना है, सबका वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। इसका अपना वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 360, इसका अपना वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 360, इसका अपना वैल्यू डिवाइडेड बाई 36 टोटल वैल्यू इंटू 360, इसका अपना वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 360। इस फॉर्मूला से हम सबका एंगल निकाल लेते हैं, और जब सबका एंगल निकल गया तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पाई चार्ट पे। कैसे करेंगे ड्रॉ, पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल भी हाथ से नहीं बनाना है, कंपास से बनाना है। एक सेंटर लेना है, किसी भी एक चाप का, किसी भी एक साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इसको ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट हो गया O पॉइंट, ये पॉइंट हो गया A, यहाँ से स्टार्ट करना है एंगल। अब यहाँ से सबसे पहला क्या है, B है, ब्लू कलर का है 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री बनाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ तक बनेगा 180 डिग्री। मीन्स इतना लोग, हाफ लोग जो हैं, जितने लोग का सर्वे हुआ है वो ब्लू कलर को पसंद करते हैं। तो इतना एंगल तो ऑक्यूपाई हो गया। अब हम यहाँ से आगे की तरफ एंगल शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एंगल बन चुका। अब इसके आगे की तरफ देखेंगे। फिर ग्रीन कलर है 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ से इधर की तरफ 90 डिग्री इतना आएगा। ये हो गया अपना ग्रीन कलर। 90 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से।
ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया अपना कौन सा ग्रीन कलर। इसके बाद यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद की बात करेंगे, क्योंकि इतना 180 हो गया ब्लू कलर, इसका हो गया ग्रीन कलर। अब क्या है 60 डिग्री है रेड कलर, तो यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री चलेंगे तो इतना तक आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया अपना रेड कलर, और उसके बाद जो बच जाएगा ये बच जाएगा 30 डिग्री। ये एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, वैल्यू एक्यूरेट होना चाहिए। ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ये कौन सा कलर हो गया, येलो कलर। तो इस तरह से इसका पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पाई चार्ट दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वेयर 540 डिग्री, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। अब क्या, सबसे पहले इसका जो पाई चार्ट है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है अपना पाई चार्ट। इसमें क्या बता रहा है कि इस पाई चार्ट का 90 डिग्री एंगल जो है मैथ के लिए है, 55 डिग्री एंगल जो है इंग्लिश का है, और 70 डिग्री एंगल है हिंदी का, 80 डिग्री एंगल है साइंस का, और 65 डिग्री एंगल है सोशल साइंस का। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। और स्टूडेंट का मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स आया है वो कितना आया है, वो 540 मार्क्स आया है। मीन्स टोटल मार्क्स जो उसको आए हैं वो है, टोटल मार्क्स है 540, और टोटल एंगल कितना होता है यहाँ पे, वो 360 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि 360 डिग्री एंगल को ही, सॉरी 540 मार्क्स को ही 360 डिग्री एंगल पे बनाया गया है। तो अब क्या इसमें क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ हो गया, मतलब कि ये दोनों बराबर होगा, इतना डिग्री एंगल इंटू इक्वल टू इतना मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना डिग्री एंगल इक्वल टू इतना मार्क्स, कहने मतलब इतने मार्क्स को इतने डिग्री एंगल पे शो किया गया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स आए हैं ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो किस सब्जेक्ट में आए हैं ये जानने के लिए हमें 105 मार्क्स का एंगल पता होना चाहिए। ये 105 मार्क्स अगर जो इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल पता चल जाए तो हम इस एंगल से ढूंढ लेंगे। तो एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ये चीज़ पता है कि 540 मार्क्स इक्वल टू 360 डिग्री एंगल है। वी हैव 540 मार्क्स इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री एंगल। मीन्स इतना मार्क्स और इतना डिग्री है, तो एक मार्क का वैल्यू कितना होगा, अगर किसी को सिर्फ एक नंबर आता है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 540। एक मार्क्स का वैल्यू इतना होगा, इतना मार्क्स इक्वल टू इतना डिग्री, तो एक मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या है 105 डिग्री का चाहिए। सो 105 मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 105। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ पे इसको रफ में काटना है, आपको रफ में सॉल्व करना है। अब इसको इससे काटेंगे, 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 35 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। मतलब कि जो 105 मार्क्स आया होगा वो 70 डिग्री रिप्रेजेंट करने वाला है। तो 70 डिग्री रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हिंदी सब्जेक्ट, मीन्स हिंदी में आया है। इसका आंसर हो जाएगा, सो ही गोट 105 मार्क्स इन हिंदी। यहीं पे लिख लो हिंदी, मतलब हिंदी का जो वैल्यू है 70 डिग्री है, और 70 डिग्री है 105 मार्क्स के इक्वल। तो ये हो गया अपना आंसर हिंदी। इसको लिख सकते हैं ऐसे, सो ही गोट 105 मार्क्स इन हिंदी बिकॉज 105 मार्क्स इक्वल टू 70 डिग्री एंड 70 डिग्री वैल्यू इज फॉर हिंदी यहाँ पे। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स उसको आए हैं ये बताना है। तो यहाँ पे अगर जो हम परसेंटेज में बात करें पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए, तो मैथ्स का जो डिग्री यहाँ बनाया गया है पाई चार्ट में वो है, मैथ है 90 डिग्री और हिंदी क्या है 70 डिग्री।
तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री मीन्स 20 डिग्री वैल्यू जो है ज़्यादा आया है मैथ्स का वैल्यू जो है इस पाई चार्ट में हिंदी से 20 डिग्री ज़्यादा है। तो 20 डिग्री का जो वैल्यू होगा, मार्क्स का जो वैल्यू होगा, वही मार्क्स ज़्यादा आया होगा। या तो ऐसे हम कह लेंगे कि हिंदी में मार्क्स हमें पता चल गया है कि हिंदी का मार्क्स यहाँ से निकाल लेंगे कि 105 आया है। अगर जो हम मैथमेटिक्स का मार्क्स निकाल लें तो मैथमेटिक्स के मार्क्स से हिंदी के मार्क्स को माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा। या फिर इसके परसेंटेज डिफरेंस को हम देख लें, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 70 डिग्री एंगल बना रहा है, तो डिफरेंस क्या हो गया 20 डिग्री का। अब क्या है, एंगल निकालेंगे। 360 डिग्री इक्वल टू कितना है 540 मार्क्स। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 360। अब हमें 20 डिग्री का वैल्यू चाहिए, इसलिए 20 डिग्री इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। 18 से कट जाएगा, ये 0 0 चला गया, 18 से 18 2 जा 60, 18 3 जा 54। 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 20 मीन्स 30 मार्क्स। मतलब कि मैथ में 30 मार्क्स ज़्यादा आएंगे, इसको आए हैं, मैथ में 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। अदरवाइज अगर निकालना हो तो दूसरा मेथड ये कर सकते थे हम कि मैथ के मार्क्स निकाल लेते हैं। पहले मैथ के मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल 90 डिग्री इसका हो रहा है, ठीक है। 90 डिग्री मार्क्स, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैथ, और टोटल एंगल कितना होता है 360। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स क्या है यहाँ पे 540। तो इससे इसको काट देंगे तो 4 टाइम्स होगा, 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ क्या है 105। तो डिफरेंस, सॉरी 100 4 1 जा 4 4 3 जा 135 मार्क्स आ जाएगा मैथ में। और हिंदी का मार्क्स कितना था अपने पास, पहले निकाले थे 105। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 135 माइनस 105 इक्वल टू 30 मार्क्स। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो, या तो मैथ का मार्क्स निकालें। मैथ का मार्क्स कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैथ, टोटल एंगल कितना होता है 360, और टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स कितना हो गया 540। तो मैथ का मार्क्स निकल गया 135, हिंदी का मार्क्स हम पहले निकाले थे 105, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तब हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकते थे, जो डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है मैथ और हिंदी में, वो 20 डिग्री है। तो 20 डिग्री एंगल इक्वल टू कितना मार्क्स होता है वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, 360 डिग्री इक्वल टू 540 मार्क्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू 540 अपॉन 360, इसका वैल्यू हो गया 3/2। इसलिए 1 डिग्री का वैल्यू इतना हो गया, मतलब 3/2 मतलब क्या होता है 1.5। तो 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 20 मीन्स 30 मार्क्स। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी का। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। एग्जामिन करना है कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें क्या है 90 डिग्री का, ये 65 डिग्री। तो इन दोनों का कितना हो गया 155 डिग्री का एंगल बना रहा है ये दोनों। इसको कंपेयर किससे करना है, दूसरे वाले से। दूसरा है सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी का, साइंस में 80 है, इसमें 70 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 150 डिग्री। तो ये जो है ये दोनों मिलकर 150 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये मिला के 155 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा था क्या ये दोनों इससे ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ज़्यादा है। किसका एंगल, इन दोनों का एंगल ही इससे ज़्यादा है। एंगल कितना ज़्यादा है 5 डिग्री ज़्यादा है। अगर जो कोई पूछ दे कि 5 डिग्री ज़्यादा है तो दोनों मार्क्स का वैल्यू उससे कितना ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे देखे थे कि 1 डिग्री इक्वल टू 1.5 मार्क्स था, तो 5 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 1.5 मीन्स 7.5 मार्क्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यस मैथ प्लस सोशल साइंस का मार्क्स जो है ग्रेटर है किससे, साइंस प्लस हिंदी से। इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा या नहीं समझ में आया या तो ना बन पाए कोई, जैसे इसको हम शॉर्ट में करके छोड़ दे रहे हैं, अगर आपसे ना बने तो फिर कमेंट में बता देना कि वो भी नहीं बना था, हम उसको सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। एक हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स का नंबर दिया हुआ है, अब उसका पाई चार्ट बनाना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हम
पाई चार्ट बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 72। अब क्या है, सबका अगर जो हमें पाई चार्ट बनाना है तो हमारे पास सबका एंगल होना चाहिए। जितने भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो कितना एंगल बनाएंगे सर्कल के सेंटर पे, ये पता होना चाहिए। तो हम सबका एंगल निकालते हैं। सबसे पहला क्या है, हिंदी। हिंदी कितना लोग बोलते हैं? 40 लोग। कितने में से? 72 में से 40 बोलते हैं। तो 40/72 इंटू टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो इसी का ये होगा 360। अगर हिंदी हो गया, दूसरा लैंग्वेज कौन सा है? दूसरा है इंग्लिश। वो कितना है? 12/72/360, इतना एंगल ये बनाएगा। उसके बाद है मराठी। ये है 9 लोग बोलते हैं। टोटल है 72 इंटू 360 डिग्री टोटल एंगल। तमिल बोलते हैं 7 लोग। 7 लोग, टोटल लोग हैं 72 इंटू 360। इसके बाद देखें बंगाली। बंगाली का है कितना? 4। ये हो जाएगा। अब हम इसको सबको सोल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया? इसको जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 5 इंटू 4 200 डिग्री ये बना लेगा। ठीक है, 200 डिग्री। इसका कितना हो जाएगा? ये 5 टाइम्स कट जा रहा है और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। ये 5 टाइम्स कट गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिग्री। ये 5 टाइम्स कट गया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिग्री। ये 5 टाइम्स कट गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 20 डिग्री। इस तरह से अपना सबका एंगल आ गया। कितना एंगल बनेगा? अब हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले एक सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक कोई भी साइज का चाप ले लेंगे। ये सपोज इसका सेंटर है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे हिंदी का। हिंदी बनाएगा 200 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 200 डिग्री, तो वो यहाँ तक तो 180 होगा और उसके बाद क्या होगा 20 डिग्री और मीन्स इतना डिग्री जो होगा ये है हिंदी बोलने वाले। यहाँ तक पहुँच गए यहाँ से। अब यहाँ से आगे का एंगल बनाएंगे दूसरा। यहाँ से आगे कितना 60 डिग्री है इंग्लिश, तो यहाँ से हम 60 डिग्री बना लेंगे। इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश बोलने वाले। और फिर अब यहाँ तक तो हो गया एंगल। अब यहाँ से आगे बनाएंगे 45 डिग्री किसी का? मराठी का। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया मराठी। उसके बाद क्या है 35 डिग्री तमिल। ये हो गया 35 तमिल और ये 20% हो जाएगा अपना बंगाली। और इसको बनाना है, ये सारे एंगल्स को बनाना है प्रोटेक्टर से। ठीक है, मतलब यहाँ से 180 लेंगे, 180 के बाद 20 डिग्री और बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ से हम आगे की तरफ 60 डिग्री बनाएंगे, फिर यहाँ से 45 डिग्री, फिर यहाँ से 35 डिग्री और ये 20 ऑटोमेटिक रह जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से अपना ये पाई चार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना और अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।